श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज आप जानेंगे जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल या बाल गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार करते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:29 पर होगी और समापन 27 अगस्त की रात 12:19 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस बार श्री कृष्ण की 5251वीं जन्माष्टमी मनाई जाएगी और जन्माष्टमी के अगले दिन यानी 27 अगस्त 2024 को गोकुल और वृंदावन में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं लड्डू गोपाल या बाल गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा किस तरह करें जन्माष्टमी के दिन। सबसे पहले स्नान आदि से निर्वित्र हो जाएं, फिर घर में लड्डू गोपाल की स्थापना करने के लिए घर और पूजा घर की या मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। फिर पूरे घर में और मंदिर में गंगाजल छिड़के अपने आप को और परिवारजनों को भी शुद्ध कर लें। जन्माष्टमी का दिन है तो लड्डू गोपाल की स्थापना से पहले घर के मंदिर को सुगंधित ताजे फूलों से सजाएं, गुब्बारे भी लगाएं और साथ ही साथ कान्हा के झूले को भी सजाएं। वैसे तो लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया 4 दिनों तक चलती है, पर अगर आप जन्माष्टमी के दिन कर रहे हैं तो यह प्रक्रिया आपको 4 दिन की जगह हर एक घंटे में करनी है। सबसे पहले लड्डू गोपाल को अपना मानते हुए उनका एक प्यारा सा नाम रखें, जो भी आप रखना चाहते हैं, कन्नू, कान्हा, लाला, कन्हैया या जो भी आपका मन है वो आप नाम रख सकते हैं। फिर उनकी आंखों में पीताम्बरी कपड़े यानी कि पीले कपड़े की पट्टी बांध दें। इसके बाद लड्डू गोपाल को प्यार से अनाज के बर्तन में रखना है। अनाज में आप गेहूं, चावल, बाजरा कुछ भी ले सकते हैं और फिर उस बर्तन में लड्डू गोपाल को अनाज से पूरा ढक दें। फिर 1 घंटे बाद अपने आप को शुद्ध करके अपनी आंखें बंद करके प्यार से लड्डू गोपाल को बाहर निकालें। अनाज के बर्तन से बाहर निकालने के बाद फिर दूसरे बर्तन में सभी तरह के फल रखें। फिर दोबारा लड्डू गोपाल को फलों से उस बर्तन में ढक दें। फिर 1 घंटे बाद अपने आप को शुद्ध करके, शुद्ध करने का मतलब है कि आप अपनी शुद्धि के लिए अपने आप पर गंगाजल छिड़कें। तीसरी प्रक्रिया में आप लड्डू गोपाल को फलों के बर्तन से निकालकर सब्जी से भरे बर्तन में स्थापित करें और फिर से सब्जी से ढक दें। फिर से 1 घंटे बाद सब्जी के बर्तन से निकालकर फूलों के बर्तन में लड्डू गोपाल को 1 घंटे के लिए स्थापित कर दें। 1 घंटा पूरा होने के बाद आप लड्डू गोपाल को परात या थाली में बैठा दें। अब हमने 4 दिन की प्रक्रिया 4 घंटे में कर ली है। थाली या परात में लड्डू गोपाल को बैठाकर दक्षिणावर्ती शंख से कच्चे दूध से नहलाएं और ध्यान रखें कि जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को प्यार से नहलाया जाता है उसी प्रकार प्यार से नहलाएं। इसके बाद दही, चीनी और फिर शहद से नहलाएं और आखिर में थोड़ा सा घी लगाकर प्यार से मसलकर नहलाएं। और अगर घी गाय का हो तो और भी अच्छा है। और फिर अंत में गंगाजल मिले सादे जल से नहलाएं। जल मौसम के अनुसार ही लें, गर्मी है तो शीतल यानी ठंडा जल लें और ज्यादा ठंडा भी नहीं लेना क्योंकि ठंडा जल बच्चों को बीमार कर देता है, इसलिए नॉर्मल सा जल ही लें। फिर उनकी आंखों की पट्टी हटा दें। इसके बाद लड्डू गोपाल को एकदम साफ या मलमल के कपड़े या सूती रुमाल से साफ कर लें। साफ करने के बाद बाल गोपाल को हरे या पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। पीला व हरा रंग लड्डू गोपाल को अति प्रिय है, इसलिए ये रंग काफी शुभ माने जाते हैं। फिर इन्हें चंदन का तिलक लगाएं, इत्र लगाएं और फिर गहनों से सजाएं, जनेऊ पहनाएं, उन्हें हार पहनाएं, हाथों में कड़े, कानों में कुंडल, पैरों में पायल, तागड़ी और उनके सिर पर मोर मुकुट धराएं। उन्हें काजल भी जरूर लगाएं क्योंकि यशोदा मैया अपने लाला को बुरी नजर से बचाने के लिए काजल लगाती थी। इसके बाद लड्डू गोपाल को उनकी बांसुरी बहुत प्यारी होती है तो उन्हें नई बांसुरी दें। याद रखें कि बांसुरी बांस की होनी चाहिए। वैसे आप जो छोटी सी बांसुरी आती है स्टील की उसे भी दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक बांस की बड़ी बांसुरी भी उनके पास आप जरूर रखें। श्रृंगार होने के बाद उन्हें मंदिर या पूजा घर में उत्तर पूर्व की दिशा में पालने में विराजमान कराएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि लड्डू गोपाल को माखन मिश्री पसंद होती है तो उन्हें सबसे पहले माखन मिश्री का भोग लगाएं, फिर गाय के कच्चे दूध का भोग लगाएं। इसके साथ ही आप पंजीरी, मखाने की खीर या मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। भोग में तुलसी दल जरूर डालें।
बिना तुलसी पत्र के लड्डू गोपाल भोग स्वीकार नहीं करते हैं। फिर उनके सामने बैठकर कृष्ण चालीसा या भगवत गीता का पाठ करें, राधे राधे के जयकारे लगाएं और धूप दीप जलाकर उनकी आरती करें। वेदों पुराणों के अनुसार रात के 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए आप जन्माष्टमी के दिन डंठल और हल्की सी पत्तियों वाले खीरे को बाल गोपाल की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप एक खीरे को लड्डू गोपाल के पास रखें और रात के 12 बजते ही खीरे की डंठल को किसी सिक्के से काटकर बाल गोपाल का जन्म कराएं। इसके बाद उनका पंचामृत स्नान कराएं, शंख बजाकर लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव की खुशियां मनाएं और आरती करें। अब चलिए आपको बताते हैं लड्डू गोपाल की पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल की दिनचर्या ठीक उसी प्रकार पालन करें जिस तरह घर के अन्य सदस्य करते हैं। रोज स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं, रात को उन्हें शयन भी जरूर कराएं। कुछ भी खाने पीने की चीज यदि आप बाहर से लेकर आते हैं तो उसका भोग सबसे पहले लड्डू गोपाल को लगाएं और ये याद रखें कि सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। दिन में कम से कम 4 बार भोग लगाएं। जैसे एक बच्चे को बार बार भूख लगती है वैसे ही लड्डू गोपाल को भी बार बार भूख लगती है, इसलिए उनको 4 बार भोग लगाएं। लड्डू गोपाल की पूजा में कभी भी मुरझाए हुए फूलों का इस्तेमाल ना करें। उन्हें सुगंधित फूल बेहद पसंद है, इसलिए हर बार कोशिश करें कि उन्हें ताजे फूल ही चढ़ाएं। आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल को तुलसी दल इतना प्रिय है कि आप तुलसी दल का इस्तेमाल सुबह स्नान से लेकर रात्रि शयन तक कर सकते हैं, जिससे लड्डू गोपाल और अधिक प्रसन्न होते हैं। जैसे कि सुबह स्नान के समय आप जल में तुलसी पत्र डालकर उनको स्नान कराएं। इसके बाद पूजा यानी कि आरती होने के बाद, पूजा खत्म होने के बाद उनको एक तुलसी पत्र रोज अर्पित करें। इसके साथ ही उनको जब भी आप भोग लगाएं, चाहे वो माखन मिश्री हो, दूध हो या पानी हो, कुछ भी आप उनको अर्पित कर रहे हैं तो बिना तुलसी दल के उसे अर्पित ना करें। और रात्रि शयन के समय आप उनके तकिए के पास एक तुलसी पत्र अवश्य रखें। इससे लड्डू गोपाल अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। रात के समय लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद आरती करें और इसके बाद उन्हें झूला भी जरूर झुलाएं। साथ ही उनके लिए लोरी भी गाएं और फिर पर्दे को बंद कर दे। ऐसा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी या जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।